जिस गौरवशाली देश के अंदर, जिस वैभवशाली देश के अंदर, जिस सौभाग्यशाली देश के अंदर, जिस प्राकृतिक वातावरण के देश के अंदर आप और हम रहते हैं, उस देश की आज़ादी की चर्चा करेंगे। कैसा है मेरा भारत देश, जिस देश का नाम लेते ही हमें मातृभूमि का एहसास होता है। दुनिया के अंदर न जापान को माँ कहा, न अमेरिका को माँ कहा, न लंदन को माँ कहा, न पेरिस को माँ कहा। एक मेरा प्यारा देश जिसे माँ का संबोधन देकर पुकारा गया। जब माँ शब्द आता है तो ममता और वात्सल्य का झरना क्या हो जाता है, हृदय के अंदर फूट जाता है। ये मेरा भारत देश, जिस देश का बेटा, जिस देश का लाल यौवन की दहलीज पर पैर रखे, अपने माता पिता को, वह बेटा अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर देश की यात्रा करा दे। ऐसे बेटे, श्रवण कुमार जैसे बेटे मेरे देश ने दिए। यह मेरा देश सौतेली माँ कह दे बेटा वनवास जाना है तो वह देश का लाडला बेटा राम अपनी माँ के वचनों का पालन करने के लिए वनवास की ओर चले जाए। जब वो वनवास जाते हैं, न हीरा ले जाते हैं, न पन्ना ले जाते हैं, न धन ले जाते हैं, न दौलत ले जाते हैं। जब वह वनवास की धरती पर प्रस्थान करते हैं, तब माता पिता को नमस्कार कर कर वह देश की वह जननी जन्मभूमि उस अयोध्या की नगरी को प्रणाम कर कर निकलते वक्त एक कपड़े के अंदर वह देश की माटी, वह जन्मभूमि की माटी को लेकर कहाँ जाते हैं, वनवास जाते हैं। प्रतिदिन अपनी माँ जन्मभूमि की माटी को नमन करते हैं। ऐसा बेटा जो 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाए, ये मेरा देश। ये मेरा देश, जिस देश के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पन्नाधाई जैसी माँ जिस देश के अंदर जन्म ले ले, जो पन्नाधाई अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दे, ऐसी माँ मेरे देश के अंदर है। ये मेरा देश जहाँ पर जहर का प्याला दे दे और उसे अमृत में परिवर्तित कर दे, ऐसा मेरा देश। ये मेरा देश, जिस देश के अंदर ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटी हो जाए, जिस देश के अंदर चंदनबाला और राजमती जैसी कन्याएं हो जाएं, ये मेरा देश। याद रखना, इस देश का स्वर्णिम इतिहास याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस देश के अंदर आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने न बम उठाया, न तलवार उठाई, न शस्त्र उठाया, सिर्फ परमात्मा महावीर के सिद्धांतों को लेकर इस देश को आज़ाद करने का प्रयास किया। दे दी हमें आज़ादी बिना बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघवे राजा राम, रघुपति राघवे राजा राम। जिस देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया, जिस देश को आज़ाद करने के लिए भगत सिंह ने यौवन की दहलीज पर पैर रखते ही 18 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए समर्पित हो गए। ये मेरा देश, जिस देश के अंदर ऐसे ऐसे योगी हुए, ऐसे ऐसे ऋषि हुए, ऐसे ऐसे मुनि हुए। कहते हैं दुनिया अमेरिका वैज्ञानिक को पैदा कर सकती है, अमेरिका वैज्ञानिक को पैदा कर सकती है, लेकिन मेरा देश भगवान को पैदा करता है। अमेरिका सर्च कर सकती है, लेकिन मेरा देश
भगवान को क्या कर देता है, अरे दे देता है। जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने पुत्र को हरे घास की रोटी क्या कर दी, अरे खिला दी। यह मेरा देश, जिस देश के अंदर, जिस देश को सोने की चिड़िया के नाम से क्या किया जाता है, यह मेरा देश, इस देश को चांद को भी क्या किया जाता है, अरे भगवान माना जाता है। यह मेरा देश जब सूर्य उदित होता है सूर्य देवता की मेरा देश पूजा करता है। यह मेरा देश मिट्टी को वनवास में लेकर जाता है, वही मिट्टी हीरा भी देती है, पन्ना भी देती है, सोना भी देती है। और वही मेरे देश की मिट्टी, जिस मिट्टी से अनाज पैदा होता है, जिस मिट्टी से वस्त्र पैदा होता है, धरती है जहाँ पर सोना मिलता है। जिस देश की मिट्टी के अंदर सोना उगले, चांदी उगले, रत्न उगले, पन्ने उगले, और वह मेरे देश की मिट्टी, जिस मिट्टी के अंदर अनाज उगलता है। और मेरा देश की ये मिट्टी कि जहाँ पर गायों की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण किया जाता है। ये मेरे देश की मिट्टी, जिस मिट्टी में पैदा हुआ आदमी चांद को भगवान मानता है, सूर्य को भगवान मानता है, और तो और जो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आदमी छाया का अनुभव करता है, उस पीपल जैसे वृक्ष की पूजा भी क्या करता है, अरे मेरा देश। जिस देश के अंदर जब पूनम का चांद उगता है तो मेरा देश गुरु पूर्णिमा मना लेता है। जब पूनम का चांद उगता है मेरा देश राखी पूर्णिमा मना लेता है। और मेरे देश के अंदर जब आधा चांद उगता है उस आधे चांद को मेरा देश ईद मिलन के देता है। मेरा देश भाई दूज के नाम से पुकारता है। यहाँ पर पूर्ण चांद को भी भगवान माना जाता है और अर्ध चंद्रमा को भी क्या किया जाता है, अरे भगवान माना जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, हम दो हमारे दो, कि ये परंपराओं को कुछ आगे बढ़ाएं और देश के अंदर हमारा प्रत्येक नागरिक को 3 संतान होगी तो 2 संतान आपकी और 1 संतान किसकी होगी, अरे देश की। जब तकलीफें आती है, जब बम विस्फोट होता है, जब बाढ़ आती है, जब भूकंप आते हैं, अगर देश का नागरिक, अगर देश का शहीद वक्त पर खड़ा ना हो तो हम फटाक से नेताओं को क्या कर देते हैं, अरे बदनाम कर देते हैं। क्या व्यवस्था, अभी तक पानी नहीं आई, अभी तक लाइट नहीं आई, अभी तक हॉस्पिटल में लोग बीमार हैं, व्यवस्थाएं नहीं हुई। याद रखना, हम हमारे देश की निंदा कर देते हैं, लेकिन देश के नेता हमारे देश के लिए कितना अनमोल समय देते हैं और कितना समर्पण भाव से इस देश की सेवा में लगे हैं। हम हमारे देश की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करें, समर्पण व्यक्त करें और देश के लिए हमारी कुर्बानी देने का प्रयास करें, तो आज़ादी दिन मनाने का आपका और हमारा क्या हो जाएगा, अरे सार्थक हो जाएगा। लच्छेदार आप प्रवचन सुन लोगे, आपने ध्वजारोहण कर दिया और उसके बाद संगीत कंपटीशन हो जाएगा। देशभक्ति के लिए आप सुंदर से भजन सुन लोगे, लेकिन भजन सुनने के बाद उससे अमल करने का जरूर प्रयास करना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोल भगवान महावीर स्वामी की।